तो नाउन का जो डेफिनेशन, प्रोनाउन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो आपका नाउन है, जैसे आपका राम है, तो आप उसकी जगह ही का यूज कर सकते हैं। सीता है तो उसकी जगह सी का यूज कर सकते हैं। तो जो वर्ड नाउन की जगह यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे जो ही वर्ड है वो प्रोनाउन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ही, सी, हिज, दे, वी, अस, मी, माई, माइन, आई, यू, सी, इट, अवर, योर, योर्स, हर, इट्स, देयर। तो ये सब जो है अलग अलग कैटेगरी के प्रोनाउन होते हैं, जो कभी एज ए नॉमिनेटिव यूज होते हैं, कभी एज ए पजेसिव यूज होते हैं, कभी एज ए रिफ्लेक्सिव यूज होते हैं। तो इनको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कहाँ पे लगता है। अगर हम नाउन को ब्रॉडली कैटेगरीज में देखें तो नाउन तीन तरह के होता है। पहला होता है आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पजेसिव केस। नॉमिनेटिव वो होते हैं जो एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। नॉमिनेटिव वो होता है जो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, जैसे आई, वी, यू। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, जैसे मी, हिम, हर, इट। और पजेसिव केस वो होता है जो पजेसिवनेस शो करे, मतलब ये शो करे कि वो चीज किसी बंदे के पास है, तो इसको बोलते हैं पजेसिव। ये मॉडली तीन तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तो यहाँ पे नीचे जो को ये टेबल बनी हुई है, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है इनको इस टेबल में। प्रोनाउन को इस टेबल में लिखा हुआ है। जो आपका आई और बी होता है ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है, और जो आपका यू है ये आपका सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट, दे ये आपका थर्ड पर्सन होता है। तो आई वी को हम एज ए नॉमिनेटिव केस, मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस आई वी। सेकंड पर्सन होता है आपका यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होते हैं वो होता है आपका मी, अस। आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का यू रहता है, ही के केस में हम ऑब्जेक्टिव केस में हिम लगाते हैं, सी के केस में हर लगाते हैं, इट के केस में इट, और दे के केस में देम। पजेसिव केस में आई के साथ माई या माई लगाते हैं, वी के साथ में अवर या अवर्स लगाते हैं, यू के साथ में योर्स लगाते हैं या योर्स लगाते हैं, ही के साथ में हिज, सी के साथ में हर और हर्स लगाते हैं, इट के साथ में इट्स, और दे के साथ में देयर और देयर्स का यूज किया जाता है। तो कहाँ पे माई का, कहाँ पे माइन का ये इस तरह से यूज होता है, इसको हम समझते हैं ये किस तरह से यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये इससे हम इसको समझेंगे। जैसे पहले समझते हैं माई और माइन का यूज। माई और माइन कहाँ लगते हैं। माई इज यूज बिफोर द नाउन। माई का यूज कहाँ पे लगता है, नाउन से पहले। और नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। और माइन का यूज कहाँ पे होता है, इज यूज आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद में होता है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ लिखा है दिस इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड नाउन है, तो माइन का अगर आपने यूज करना है तो नाउन के बाद करो। जैसे दिस इज द फ्रेंड ऑफ माइन, तो माइन का यूज नाउन के बाद होता है। और अगर ऐसे ही लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, और बुक आपकी नाउन है, अगर आपको बाद में यूज करना है तो दिस इज बुक इज माइन। तो माइन का यूज जो है आपने नाउन के बाद में करना है, और माई का यूज आपने पहले करना है। जैसे दिस इज माई बुक, तो माई का यूज आपने नाउन से पहले करना है, और माइन का यूज नाउन के बाद करना है। दिस इज माई फ्रेंड, माई का यूज नाउन से पहले करना है, और माइन का यूज आपको फ्रेंड के बाद करना है, मतलब नाउन के बाद और नाउन से पहले। जैसे यहाँ पे योर और योर्स का एग्जांपल दिया हुआ है। आई सॉ वन ऑफ योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नाउन है, और योर का यूज जो है नाउन से पहले किया है। आई सॉ ए फ्रेंड ऑफ योर्स, तो योर्स का यूज हमने फ्रेंड के बाद किया है, फ्रेंड नाउन है, और योर्स का यूज उसके बाद में किया। तो इसी तरह से हम हर और हर्स का, अवर और अवर्स का यूज कर सकते हैं, नाउन से पहले और नाउन के बाद। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ग्रामेटिकल में आपको स्पॉट एरर में मिल जाता है करने को। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, और तीन तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में।
अब इनके हम रूल करते हैं कि रूल किस तरह से आता है। तो सबसे पहले रूल देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। एज ए ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रपोजिशन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव का यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ ही डिपेंड्स ऑन दे, तो ऑन जो है प्रपोजिशन है, तो ऑन के बाद में दे का यूज नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं होगा, दे के बाद देम का यूज होगा। दिस इज नॉमिनेटिव प्रोनाउन, सो दे इज रिप्लेस्ड बाय देम। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। आपको यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है बीच वाले, ये वाले। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और नॉमिनेट सब्जेक्टिव होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, देयर। पजेसिव होते हैं माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स एंड देयर्स। तो इनको आपने याद रखना है। प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, नॉमिनेटिव केस का नहीं होता। जैसे ही प्ले विद आई, तो यहाँ पे विद लगा है, प्रपोजिशन है विद, तो आई का यूज नहीं होगा क्योंकि आई नॉमिनेटिव है। आपने सब्जेक्टिव केस का यूज करना है मी, ही प्ले विद मी, तो यहाँ पे मी आएगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी। आई जो है एज ए सब्जेक्ट विच इज डू सम वर्क, आई को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। और मी को, मी इज वर्क एज ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। ऑन विच वर्क इज गोइंग ऑन, जिस पे काम चल रहा होता है। तो आपने प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस यूज नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा रूल नंबर 2 आफ्टर लेट। लेट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज आफ्टर लेट। लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट वी गो देयर, तो वी क्या है आपका नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट नहीं यूज होगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा लेट अस। लेट दे नहीं यूज होगा, लेट देम प्ले क्रिकेट। तो लेट के बाद भी और प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अब पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस का। अभी हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव केस के रूल, अब पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस के। पहला रूल है आफ्टर देन। आफ्टर देन व्हेन देयर इज एनी कंपैरिजन बिटवीन टू, देन नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज। जब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा होता है तो आपने नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज बेटर देन यू, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, देन का यूज हो रहा है, तो यू नहीं लगाएंगे, आई लगाएंगे। और यू का तो आपको पता ही है, यू के केस में तो यू ही रहता है, तो यू ही रहेगा नॉमिनेटिव केस में। ही इज बेटर देन यू, यहाँ पे आपको क्लियर पता लगेगा। जैसे लिखा ही इज बेटर देन मी, तो मी का यूज नहीं होगा, कंपैरिजन हो रहा है तो मी की जगह आई आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देम की जगह दे आ जाएगा। यू का तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही रहता है, तो इसलिए ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है चेंज होने को। ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन मी, मी की जगह आई आएगा, ही इज बेटर देन आई। ही रन्स एज फास्ट एज देम, दे, और उसकी जगह दे आएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस यूज करना है। इनको हम सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे ही रेस्पेक्ट यू मोर देन मी, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं ही रेस्पेक्ट यू मोर देन आई। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है अपनी अपनी जगह। यहाँ पे ही को एज सब्जेक्ट किया है, यू का यूज ऑब्जेक्ट की तरह, और मी का यूज ऑब्जेक्ट की तरह किया है, और यहाँ पे हमने आई की तरह किया है। यहाँ पे जो यू और मी है वो दोनों ही के लिए है, इसलिए सही है बनता है सेंटेंस। और यहाँ पे ही के लिए यू है और आई के लिए यू है, तो इस तरह से ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस, दोनों तरह से सही हो जाता है। ही रेस्पेक्ट यू मोर देन मी, ही रेस्पेक्ट यू मोर देन आई। तो अलग अलग कंपैरिजन में सेंस के हिसाब से सही हो जाता है। जैसे अगला लिखा है ही वॉज मोर क्यूरियस देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस, तो देन कंपैरिजन हो रहा है तो मी की जगह आई आएगा। ही वाज मोर क्यूरियस देन आई टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग। तो कंपैरिजन के बाद नॉमिनेटिव केस यूज करना है। नॉमिनेटिव केस का मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज करना है, मी की जगह आई आएगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, देन योर्स की जगह आप जो है नॉमिनेटिव केस का यूज करो। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, और वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। The dog I have bought looks more ferocious than the one you have। तो इन सब का यूज हमने एज ए कंपैरिजन के बाद में नॉमिनेटिव केस में यूज करना है। उसके बाद में देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वर्ब जो है दो तरह की होती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे वर्ब वाले चैप्टर में डिटेल में। वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब,
एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये दो तरह की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वर्ब विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो जिस वर्ब को, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लाई है वो एज ए ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर मैं सिंपली बोलूँ चिल्ड्रन फ्लाई, बच्चे उड़ाते हैं, तो दिमाग में आता है क्या उड़ाते हैं, तो आंसर आएगा काइट्स। तो ये जो यहाँ पे फ्लाई वर्ड है, ये इसको ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन अगर मैं सिंपली बोलूँ बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पे जो फ्लाई का यूज है, इसको जो है आपकी जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इनका जो है पेपर में क्वेश्चन बन जाता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, क्योंकि इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है। तो ये समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, ये आप याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव वर्ड का यूज होता है। जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब दिया हुआ है कट, किल, इंट्रोड्यूस, हर्ट, ईट, एब्सेंट, हिट, वॉच, अवेलेबल, चीट, प्रोस्ट्रेट और एंजॉय। तो जो ये वर्ड यहाँ पे लिखे हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो ये इस तरह से पेपर में इस पर क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं कैसे आता है इसके एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस क्या है आपका? ही इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हिमसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ टू द डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, क्योंकि जो वर्ब है इंट्रोड्यूस वो ट्रांजिटिव है और उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। So we use a reflexive pronoun as object or a complement when it refers to the same thing as the subject. The pronouns which are used with transitive verb as a object are known as reflexive pronoun. तो reflexive pronoun क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये इंट्रोड्यूस, उसके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द डायरेक्टर। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिए हैं, या आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, हर का होता है हरसेल्फ, इट का होता है इटसेल्फ, और दे का होता है देमसेल्फ, आई का होता है माई सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, वी का होता है अवर सेल्फ, और वन का होता है वन सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही एब्सेंट, एब्सेंट क्या है आपकी? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। लेकिन अगर हम इसका ऐसे यूज करें, ये रिमेंड एब्सेंट, तो यहाँ पे रिमेंड जो वर्ड है वो मैन वर्ब की तरह काम करता है, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो हमें रिफ्लेक्सिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ही रिमेंड एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो इस तरह से हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं, ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कुछ यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई है, कीप, स्टॉप, बाथ, टर्न, रेस्ट, क्वालिफाई, हाइड। तो ये जो रिफ्लेक्सिव, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, ये एक्सेप्शन है, आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। तो यहाँ पे योर सेल्फ का यूज जो है सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं, जरूरत ही नहीं है। यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज, इट इज राइट। ही हिड बिहाइंड द कर्टन, वो पर्दे के पीछे छिप गया, इतना सही है। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टन, तो यहाँ पे हिमसेल्फ के यूज की कोई जरूरत नहीं है, तो ही हिड बिहाइंड द कर्टन, इतना ही ठीक है। तो इस तरह से जो ये कुछ एक्सेप्शन है, उनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। अब देखो कुछ हम इसके क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जाम में जो पहले भी आए हुए हैं। तो पहला है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। तो इसमें कौन से पार्ट में रह?
सी पार्ट में। ओके, तो इसमें जो है सी पार्ट में नहीं एरर है, इसमें बी आपके बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे वाट नहीं आएगा, विच आएगा, विच डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि जो है लाइफ लाइफ स्ट्रिंग्स के लिए विच का यहाँ पे विच का यूज होगा। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, तो ये प्रोनाउन एरर है। दूसरा करते हैं, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेप देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो इसके आपके सी पार्ट में गलती है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है आपका जो सब्जेक्ट है वो लाइफलेस है, इसीलिए यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे इट्स का यूज होगा। दे के साथ देयर लगता है, यहाँ पे इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस आएगा। तो ये आपका सी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट करते हैं। वेरी गुड, इसके बी पार्ट में गलती है। वेयर एवर दे गो इंडियंस इजीली अडेप्ट, अडेप्ट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, अडेप्ट देमसेल्फ। यहाँ पे दे लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे देमसेल्फ आ जाएगा। वेयर एवर दे गो इंडियंस इजीली अडेप्ट देमसेल्फ। नेक्स्ट करते हैं। सी पार्ट, ओके। आई सपोज यू हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, जॉन हैज मैरिड दैट गर्ल। तो यहाँ पे जो है दैट का यूज होगा, आई सपोज दैट। तो फोर्थ के आपके इसमें ए पार्ट में गलती है। आई सपोज दैट, यहाँ पे दैट का यूज होगा। यहाँ पे आई सपोज दैट यू हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, जॉन हैज मैरिड दैट गर्ल। तो इसके ए पार्ट में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ। ओके, तो इसके फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में गलती है। ड्यू टू आई, यहाँ पे मी नहीं आएगा, मी की जगह नॉमिनेटिव केस आएगा। ड्यू टू आई बीइंग ए न्यू कमर, आई वाज अनएबल टू गेट ए हाउस फॉर माय वाइफ एंड मी। यहाँ पे ए पार्ट में गलती है, ड्यू टू आई नॉमिनेटिव केस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके गलती है सी पार्ट में। लिखा हुआ है द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेज एंड हिज डाटा वेयर एवर इट में लीड। तो साइंटिस्ट जो है जिन लाइफलेस नहीं है, इनमें जान होती है, तो यहाँ पे इट का यूज हुआ है, तो ये गलत है। तो इट की जगह दे आएगा, दे का यूज होगा, क्योंकि ये लाइफलेस नहीं है, यहाँ पे दे का यूज होगा।
द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेज एंड हिज डाटा वेयर एवर दे मे लीड, तो यहाँ पे दे आएगा। नेक्स्ट करते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। ओके वेरी गुड, इसके बी पार्ट में गलती है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, यहाँ पे माई की जगह मी आएगा, माई नहीं आएगा, मी आएगा, मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 8, बीइंग ए destitute I admitted him to an old people's home। नहीं नहीं, इसके ए पार्ट में गलती है। बीइंग ए डेस्टिट्यूट से पहले नॉमिनेटिव केस आएगा, यहाँ पे ही का यूज होगा। ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, तो यहाँ पे ही का यूज होगा नॉमिनेटिव केस का। नेक्स्ट करते हैं, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। ओके वेरी गुड, यहाँ पे मे आई नो हु की जगह whom का यूज होगा। मे आई नो whom यू वांट, मैं मे आई नो मैं जान सकता हूँ whom यू वांट टू सी प्लीज, यहाँ पे who की जगह whom आएगा। who का यूज डायरेक्ट सब्जेक्ट के लिए होता है और whom का यूज इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे whom आएगा। नेक्स्ट करते हैं 10, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही एंजॉयड वेरी मच। तो लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल, इसके जो है सी पार्ट में गलती है। इंजॉय जो है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। आप पीछे टेबल में देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे इंजॉय के बाद में हिमसेल्फ का यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे ही लगा हुआ है तो ही के साथ में हिमसेल्फ आएगा, एंजॉय हिमसेल्फ वेरी मच। तो जो आपकी इंजॉय जो वर्ब है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होती है, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे मैं बोलूँ आई एंजॉय, मैंने एंजॉय किया है, तो आप पूछेंगे आपने क्या एंजॉय किया है, तो जब ऐसे क्या लगाने पे वाट लगाने से आंसर ना मिले, जैसे आई फ्लाई में उड़ाता हूँ, दिमाग में आता है क्या उड़ाता हूँ, तो फिर समझ जाओ कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं 11, 11 के जो है, इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दो चीटे लेसन। ए पार्ट में गलती है, आई वर हिम की जगह आई वर ही आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। इफ आई वर ही आई वुड हैव थॉट दो चीट लेसन।